हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में सर अभिषेक कुमार में। तो आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की बात करें तो नंबर्स को दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले रियल नंबर एंड सेकंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी नंबर के लिए बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले रियल नंबर को समझते हैं। अगर रियल नंबर की बात करें तो हमने बचपन में नंबर लाइन पढ़ी थी। ठीक है, बीच में 0 होता है, +1 +2 +3 प्लस इन्फाइनाइट तक जाता है राइट हैंड साइड में, -1 -2 और डॉट 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 इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट। ठीक है, तो अगर वास्तविक संख्याओं की बात करें तो जितने भी नंबर इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं या प्रेजेंट करते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, बात आती है काल्पनिक संख्याओं की। तो काल्पनिक संख्याएं कौन सी संख्या होती है? अंडर रूट के अंदर जितनी भी माइनस वाले नंबर होते हैं उन्हें हम काल्पनिक संख्याएँ कहते हैं। ठीक है, तो अगर अंडर रूट -1 की बात करें तो इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे कहते हैं हम आयोटा। इन दोनों कैटेगरी के अलावा एक कैटेगरी और आ जाती है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये नंबर जो होते हैं ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलके बनते हैं। तो जितने नंबर भी इमेजिनरी और रियल नंबर को मिलके बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे कि 5 एक रियल नंबर है और अपना 2i ले लीजिए, ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनता है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जनरली ये a+iv फॉर्म के होते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन और नंबर, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा नंबर के बारे में। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3। सबसे पहले रियल नंबर, फिर इमेजिनरी नंबर, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर रियल नंबर की बात करें तो उसे हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। नंबर लाइन पे जितनी भी नंबर प्रेजेंट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएँ वह संख्याएँ होती हैं जो अंडर रूट के अंदर होती हैं और माइनस में होती हैं। इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें बोलते हैं आयोटा। ठीक है, तीसरा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों के मिक्सचर से बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जिसकी जनरल फॉर्म a+iv होती है। ठीक है, तो हमें केवल जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है वो बात करनी है रियल नंबर के बारे में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, इमेजिनरी नंबर का हमारे एग्ज़ाम में कोई रोल नहीं है। ये नंबर्स जो होते हैं वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे रियल नंबर के बारे में। तो बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में। ठीक है, रियल नंबर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला इंटीजर और दूसरा डेसिमल।
ठीक है, पहला इंटीजर, दूसरा डेसिमल। इंटीजर की बात करें तो इसे हम कहते हैं पूर्णांक, और डेसिमल की बात करें तो इसे हम बोलते हैं दशमलव। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे रियल नंबर यानी कि इंटीजर्स के बारे में। डेसिमल के बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो इंटीजर्स को भी हमने फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, जैसे माइनस यानी नेगेटिव इंटीजर और अपना पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और बीच में नंबर लाइन पे क्या होता है, 0। ठीक है, तो अभी डेसिमल को रोकते हैं, उस बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, तो इंटीजर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर आते हैं वह सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो 1 से लेकर इन्फिनाइट के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वह सब संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, बात करते हैं होल नंबर। बस यानी कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती है जिसमें प्राकृतिक संख्याओं के शुरू में 0 लग जाता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... इन्फिनाइट। ठीक है, तो 0 से लेकर इन्फिनाइट के बीच के जितने भी नंबर होते हैं या 0 से लेकर इन्फिनाइट तक के जो नंबर होते हैं उन संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूँ। इसी में बात करते हैं हम इवन नंबर की। यानी कि सम संख्याओं के बारे में। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो हम बोल सकते हैं वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... इन्फिनाइट। ठीक है, तो इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, यानी कि सम संख्याएं वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 से इन्फिनाइट तक। ठीक है, इसी के बाद हम बात करते हैं विषम संख्याओं के बारे में। ठीक है, बारे में बात करते हैं विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स के बारे में। यानी कि विषम संख्या इसमें लिख सकते हैं वह संख्याएं जो 2 से विभाजित
नहीं होती हैं उन संख्याओं को विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर कहते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इन्फिनिट। ठीक है, तो बात करेगा सम संख्याओं की, तो वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। ऑड नंबर की एक बात करें विषम संख्याओं की, वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 इन्फिनिट। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर से यानी कि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, ठीक है, इसको भी रफ कर देता हूँ। अगर आपको कुछ भी नोट करना हुआ करे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ये अगर प्राइम नंबर की बात करें तो वह संख्या जो स्वयं से विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल देखें तो हम जैसे कि 2, 3, ठीक है, 5, 7, 11, 13, ठीक है, ये नंबर वो नंबर है जो खुद के ही टेबल में आते हैं। या तो ये 1 से विभाजित होंगे या ये खुद से विभाजित होंगे। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हों और 1 से विभाजित हों वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, टेट और सी टेट वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। एक क्वेश्चन और बनता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। ठीक है, अगर 3 की बात करें तो 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो आपका आंसर होगा 2। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो आपका आंसर होगा 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो आपका आंसर होगा 3। ये आपके क्वेश्चन आपके टेट सी टेट में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं सहअभाज्य संख्याओं के बारे में। सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर।
अब सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF हमेशा 1 हो, ऐसी संख्याओं को हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2 और 3, इन दोनों में कोई कॉमन नंबर है? नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं? नहीं आते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में केवल एक नंबर कॉमन है, जिसे हम बोल सकते हैं 1, यानी कि इसका HCF कितना है? 1 है। तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF कितना हो, हमेशा 1 हो, ऐसी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 4 और 5, 7, 9, ठीक है। अगर मैं एक नंबर लूँ आपका 4 और 6, क्या ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं? नहीं, ये दोनों सहभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है? 2 है। क्योंकि आप लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 2 है, इसलिए ये सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं, ठीक है। तो जब भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि सहभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, तो सहभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनका HCF कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्या यानी इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है। भाज्य संख्याओं की, अगर कंपोजिट नंबर की अगर बात करें, ऐसी संख्याएं जो विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती है। इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है, यानी भाज्य वह संख्याएं जो दूसरों से क्या हो जाएं? भाग हो जाएं, वह संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 4 आपका, 6, 9, 8, बहुत सारी संख्याएं हैं। तो जितनी भी ये संख्याएं हैं जो किसी दूसरे नंबर से भाग हो जाएं, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। कल की वीडियो जो हमें मिलेगी, आपको मिलेगी, उसमें हम पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में। तो अगर आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।